जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं प्रभु। अब हमसे बातें करिए प्यारे प्रभु जी। हम सब कोई ज़रूरतमंद लोग हैं प्यारे प्रभु। मुझ दुर्बल को भी अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दे, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें और आपकी आवाज़ को सुनने में सहायता करिए प्रभु। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से रखते हैं, दया सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के दिन हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उसका 18 अध्याय का 3 वचन को हम पढ़ते हैं। इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, और हम युद्ध में तेरा साथ देंगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहोशापात कहता है इस्राएल का राजा आहाब को, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसा तेरी प्रजा है वैसी मेरी प्रजा है। क्या यहोशापात और आहाब एक समान थे? यहोशापात तो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, गॉडली किंग था, लेकिन उसकी विपरीत आहाब ने शैतान के पीछे चलने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, बाल देवता की उपासना करने वाला और अपनी पत्नी इजेबेल की बातों पे इतना आने वाला था कि अपने आप को भी वो बेच डाला था। तो आहाब के साथ यहोशापात ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसीलिए उसने कहता है कि जैसे तू वैसा मैं हूँ, जैसा तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा है। प्यारे भाई और बहनों, मैं पहले वीडियो में आप सबको मैं बताई थी कि इस अध्याय में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। यहोशापात राजा का फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट मिस्टेक ये है कि उसने आहाब के साथ समझाना किया, और समझाना करने के कारण आहाब जो बोलता है उसको वो मानने के लिए मजबूर हो जाता है, और रामोत गिलियाद पर लड़ाई करने के लिए वो जाने के लिए बाउंड है। और उसने कहता है, क्या यहोवा का कोई नबी है जिससे हम पूछ सकते हैं? देखिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आहाब को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए। परमेश्वर ने कभी किसी को प्रभु कहता है कि पापी का मृत्यु से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई भी प्राणी पाप करे और मर जाए, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु अपना ट्रू प्रोफेट के द्वारा, सच्चा भविष्यवक्ता के द्वारा, सच्चे सेवक के द्वारा आपको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। और प्रभु जो आज्ञा आपके लिए दे चुकता है कि आपका मृत्यु होगा, चाहे पाप का मजदूरी मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा सो मरेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये बात अगर आप परमेश्वर के सामने कॉन्फेस करें कि मैं एक पापी हूँ, अपने पापों से आप अंगीकार करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो आप बच सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहोशापात राजा ने कहता जैसा तू है वैसा मैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यहोशापात आहाब के साथ दोस्ती करने के कारण उसका माइंड टोटली जीरो हो गया था और कुछ समझ भी नहीं पा रहा है। और यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं आहाब यहोशापात से कहता है, युद्ध में हम जाते हैं और मैं छद्मवेश में जाता हूँ, मैं डिस्गाइज में जाता हूँ, और तू अपना राजकीय वस्त्र पहन। ये बात जब आहाब राजा ने यहोशापात से कहता है, यहोशापात को समझ लेना चाहिए, अरे ये बात को इसने क्यों कहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ दूसरा इतिहास, उसका 18 अध्याय और 29 को। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊँगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। ये एक ऐसा युद्ध है, उसमें किसी न किसी को भी मरना है। और परमेश्वर का सेवक, सच्चा भविष्यवक्ता मिकाया ने पहले से ही वार्निंग देके कहा था कि अगर आहाब राजा इस लड़ाई में जाता है तो आहाब डेफिनेटली आहाब का मृत्यु हो जाएगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखिए, शैतान के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, शैतान के साथ अगर आप समझियाना करते हैं, शैतान के साथ आप समझौता करते हैं, शैतान आपका प्राण का लालच है,
आपका प्राण को लालची है, आपका प्राण को वो जोखिम में डालेगा। यहाँ देखिए ये समधियाना बोल के बोल रहा है, सब मेरा समधी है और इनके साथ मेरा दोस्ती है और मैं दोस्त को झूठ नहीं बोल सकता हूँ, दोस्त के बात को मैं टुकरा नहीं सकता हूँ। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन, चाहे जवान भाई बहन हो चाहे और भी भाई बहनें हो, वो जिसके साथ हम शैतान के साथ समझौता करते तो हम कहते कि हम मुकर नहीं सकते, हम जवाब दे दिए और हम उनका बोलने से उनका मन कैसा दुखी होगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, ये है डिफरेंस है प्रभु के लोग और शैतान के लोग। आहाब तो चाहता था कि किसी भी उपाय से यहोशापात मर जाए। यहोशापात को बोल रहा है मैं भेष बदल के जा रहा हूँ और तू राजकीय वस्त्र पहन। ये आहाब कहने के पीछे रहस्य क्या है? यहोशापात का युद्ध में मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, आराम का राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि ना तुम छोटे से लड़ो ना तुम बड़े से लड़ो, लेकिन जो राजा है केवल उसी से लड़ाई करो, उसी के पीछे जाओ। प्यारे भाई और बहनों, कितना क्रिटिकल सिचुएशन। आप जिसके साथ दोस्ती करते हैं वो आपको पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए आपके पीछे है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जवान भाई बहन जान नहीं सकते, जब हम शैतान के साथ दोस्ती करते हैं, चाहे शैतान के चुंगल में हम फंस जाते हैं, चाहे शैतान के ट्रैप में हम आ जाते हैं, तो हमारा दिलो दिमाग गोल हो जाता है और हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जब प्रभु आपके साथ रहते हैं, जब आप प्रभु के साथ संगति में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपके सामने कोई खतरा आता है तो प्रभु आपको पहले से वार्निंग दे देता है, प्रभु बता देता है। जैसा कि यारोबाम की स्त्री अपने को दूसरी स्त्री बनाती है और अय्या नबी के पास जाता है, प्रभु पहले से ही बोल देते हैं कि यारोबाम की पत्नी अपने को दूसरी स्त्री बनाती है, जबकि अय्या नबी का आंख धुंधला दिखता था, वो देख नहीं पाते थे। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जवान भाई बहनों को ऐसे शैतान, नॉट ओनली जवान भाई बहन बल्कि प्राय सब लोगों को शैतान ऐसा अपना ट्रैप में ले चुका है। और जब हम शैतान के चुंगल में रहते हैं, शैतान के टेरिटोरी में रहते हैं, हमारा दिलो दिमाग और काम नहीं करता। वो सोचना चाहिए कि ये आदमी क्यों मुझे बोल रहा है कि वो डिस्गाइज में जाएगा, मुझे राजे के वस्त्र पहनने के लिए मुझे कह रहा है। इतना भी सोच नहीं पाया कि मैं राजे के वस्त्र पहनूंगा तो मैं राजा जैसा लगूंगा और वो डिस्गाइज में जाएगा तो राजा जैसा नहीं लगेगा। वो ये बात नहीं सोच पाया। प्यारे भाई और बहनों, मिकाया ने जो बात बोला था वो बात का प्रभाव हो सकता है किसी न आहाब का हृदय में कोई भी कोने में वो थोड़ा बहुत भी सोचता था कि कहीं ये बात सच ना हो जाए। आहाब परमेश्वर के वचन को अन्यथा करने के लिए, प्रभु का वचन को झूठ साबित करने के लिए तला हुआ था, लगा हुआ था कि प्रभु ने जो उसके बारे में जो कहा था कि नाबोत का जो विनयार्ड तुम जो ले लिया है छल करके, उसका पनिशमेंट मैं तुमको दूंगा और कुत्ते तुम्हारा भी खून चाटेंगे जहाँ पर कि नाबोत का खून को उन्होंने चाटा था। तो प्यारे भाई और बहनों, ये बात को आहाब का मन में कहीं थोड़ा बहुत उसका मन में डर है और वो चाहता है कि ये लड़ाई में यहोशापात का मृत्यु हो जाए और वो बच निकले। प्यारे भाई, वो 100% वो ट्रू था और ऐसा हो भी गया। और यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर प्रभु का वचन 30 में लिखा है, अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से ना लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसीलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। देखिए प्यारे भाई और बहनों, कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। अगर आज के दिन हम शत्रु के साथ ऐसे ही समझौता करते हैं, शत्रु के साथ दोस्ती करते हैं, जवान भाई बहन भी केयरफुल ये सब बातों में। ऐसे हो के नीति वचन में लिखा है, जवान का कलेजा तीर से बेधा गया। मैं सांझ के समय देख रहा हूँ भोलों में से आज बाइबल जो प्रभु का भय नहीं मानते हैं उनको मूढ़ कहता है, भोला भाला कहता है। प्रभु हमको बुद्धिमान बनने के लिए बोल रहे हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, प्रभु का और प्रभु को जानना ही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आज के दिन हम प्रभु को नहीं जानते तो हमारे पास नॉलेज कहाँ आएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम भला और बुरा हम कुछ नहीं जान सकते। बाइबल हमको हर बात का
क्वेश्चन का, हमारा हर क्वेश्चन का आंसर बाइबल के पास है, प्रभु का वचन में है, प्रभु के पास में है। सो यहोशापात वचन में लिखा है, ये कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। वचन में लिखा है कि सब लोग जब यहोशापात को मारने के लिए दौड़ा रहे तो यहोशापात चिल्ला उठा। देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है, इसीलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है और वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा तो यहोवा ने उसकी सहायता की। देखिए प्यारे भाई और बहनों, अगर आप गॉडली चाइल्ड है, परमेश्वर के संतान है, अगर आप गलत भी करते हैं, अब गलती भी आपके द्वारा हो भी गया, स्टिल देन प्रभु आपकी ओर अपना नज़र कभी नहीं हटाता है। अगर आप विपत्ति के समय में भी प्रभु को चिल्लाते हैं तो परमेश्वर ने डेफिनेटली आपका आवाज़ को सुनता है। प्रभु का वचन यहाँ क्या लिखा है, यहोशापात चिल्ला उठा और तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये कैसा हुआ? ये एक आश्चर्य कर्म है। देखिए भाई और बहनों, यहोशापात सिंपली चिल्ला दिया परमेश्वर के सामने और उसके चिल्लाने के द्वारा प्रभु के पास चला गया उसका चिल्लाना, और रथों के प्रधानों ने उससे मुड़ गए। प्रभु ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने यहोशापात राजा के लिखा है, परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये हमारा वही गॉड है, हमारा परमेश्वर है। हन्ना ने जैसे प्रेयर करती है, परमेश्वर धनी को, किसी को प्रभु ऊंचा उठाता है तो किसी को नीचा भी कर देता है। सब परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करता है। सब जब यहोशापात को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं तो ये क्या कभी संभव है? प्रभु का वचन कहता है कि वो उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। प्रभु का यदि आपके प्रति अनुग्रह की दृष्टि है, प्रभु के मन में आपके प्रति दया है, प्रभु का आप संतान है, प्रभु का करुणा आपके ऊपर है, तो वो आपको मारने के लिए शत्रु कोशिश करता रहेगा लेकिन वो मार नहीं सकता। वो प्रभु का वचन कहता है वो फिर जाने के लिए उनको प्रेरित किया। कैसा फिर जाने के लिए प्रेरित किया? उनका माइंड में परमेश्वर कुछ डाल दिया, कुछ भी किया। यहोशापात नहीं तो डेफिनेटली अगर परमेश्वर, इसीलिए भजन 121:3 में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ना तो सोता है ना ऊँगता। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, बड़ा अच्छा वचन है। हमारा परमेश्वर ध्यान नहीं जाता, जैसा एलिया ने लोगों को, बाल के पुजारियों को कहा था, वो तो देवता है और तुम उसको चिल्लाओ। हो सकता वो यात्रा पर है, हो सकता वो ध्यान में है और उसे जगाना है। यहाँ देखिए 121 में 121 का 3 में क्या लिखा है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा, तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। अगर हमारा प्रभु थोड़ा सा झपकी ले जाता तो यहोशापात का डेफिनेटली डेथ हो जाता। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। यहोवा का गुणानुवाद करो ये, क्योंकि वो भला है। इतना अच्छा परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति टकटकी लगाए रहता है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर, मनुष्य हम धोखेबाज है, हम धोखा देने वाले हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। बल्कि भले यहोशापात प्रभु का अगेंस्ट में चला, प्रभु को दुख दिया, प्रभु के प्राण को खेदित किया, स्टिल देन परमेश्वर ने उसके प्राण को बचाता है। आज हम विश्वासी, प्रभु के संतान, कई एक बार प्रभु को दुखी करते, कई एक बार प्रभु के रास्ते से चूक जाते, मुसीबत में पड़ जाते। जब मुसीबत में पड़ते हैं हम एन वक्त पर प्रभु को प्रार्थना करते हैं और एन वक्त पर प्रभु हमें संभालता है, सहायता करता है। अगर प्रभु 1 सेकंड के लिए लेट कर देता, यहोशापात का डेफिनेटली डेथ हो जाता। लेकिन आहाब अपना बचने के लिए फुल प्रिपरेशन किया। आहाब का प्रिपरेशन क्या है? वो डिस्गाइज में गया है, वही उसका प्रिपरेशन है। आहाब मिकाया का बात किसी कोने में आहाब को लगा है जरूर, इसीलिए तो वो डिस्गाइज में गया और वो चाहता है, वो कोशिश करता है मैं कैसे ना मरूं। क्या प्यारे भाई और बहनों, वचन बोलता है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु जो बोलता है वो प्रभु का वचन पूरा हो जाता है। और वचन में लिखा है किसी ने अटकल से तीर चलाई और वो चला गया, आहाब को लग गया। वो झिलम और निचले वस्त्र के बीच में, देखियो फुल प्रिपरेशन होके गया, तो भी उसका डेथ हो जाता है।
प्रभु का वचन कभी अन्यथा नहीं होता प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। आज लोग प्रभु के वचन का खिल्ली उड़ाते हैं। यीशु मसीह का आने का प्रतिज्ञा किया था, 2000 साल ऊपर हो गया, कहाँ यीशु मसीह आता है? प्रभु का वचन सच्चा नहीं है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। प्रभु जो कहता है वो अक्षरतः पूरा होता है। प्रभु जो बोलते हैं, आहब के लिए जो बोले थे वो पूरा हो गया। यहाँ पर किसी ने अटकल से यूं ही तीर निकल गया उसके हाथ से, वो जानबूझ के भी नहीं किया। और जो इंटेंशनली यहोशापात को मारना चाहते थे उन्होंने मार नहीं सका, और जो इंटेंशनली जो नहीं मारना चाहता था उसी का तीर ही लग गया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हमें कितना कॉशियस होना चाहिए। अगर आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, तो प्रभु डेफिनेटली आपको बचा देगा। प्रभु के संतान अगर आप हैं, अब आज के दिन मुसीबत में फंसे हुए हैं, प्रभु अपने बच्चों को बचा देगा। लेकिन आहाब राजा ना वो यहोवा को चिल्लाता है, ना वो यहोवा का बातों पर यकीन करता है, ना वो अपने पापों का क्षमा मांगता है, इसीलिए उसका मृत्यु हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए 2 राजा में से एक राजा का मृत्यु सुनिश्चित था, क्योंकि मिकाया ने कहा वहाँ लड़ाई में जाएंगे। मुझे इस्राएल बिना चरवाह के दिखाई दिया, तो आहाब राजा सोच रहा है नहीं मेरा तो हो सकता है, मेरा मृत्यु हो सकता है। इसीलिए वो थोड़ा बहुत घबराहट, चाहे डर उसके मन का हृदय के कोई कोना में छिपा हुआ है, इसीलिए तो वो डिस्गाइज में जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आपके लिए सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र, ट्रू मायना में आपका सच्चा फ्रेंड बोलने से यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आपके सीक्रेट बात को वो फैलाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं। मैं अपने लाइफ में मैं ये आजमा के देखी, यीशु मसीह आपको सच्ची शांति देंगे। आप गलती भी करते, आप धोखेबाज है, आप कृतज्ञ है, आप प्रभु को दुखी करते, स्टिल देन प्रभु का वचन बोलता है वो ही इज द फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर का एक गुण है, एक बहुत ही अच्छा गुण है, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। जो वाचा उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधा था, वो वाचा आज इसराइल के ऊपर प्रभु पूरा करते हैं। जबकि इसराइल प्रभु को बार बार दुख देता है, बार बार प्रभु को रिसियाता है, प्रभु को कष्ट पहुंचाता है। आज हम न्यू टेस्टामेंटल इसराइली हैं और हम प्रभु को बार बार दुखित करते, स्टिल देन हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। प्यारे भाई और बहनों, यहोशापात बहुत ही मुसीबत में फंस गया था, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है यहोशापात चिल्ला उठा। वो कैसा चिल्लाया होगा। आज विश्वासी ऐसे ही बहुत मुसीबत, प्यारे भाई और बहनों समझ जाइए, शैतान की चालाकी को समझ जाइए, शैतान की ट्रिक को समझ जाइए। यहोशापात बोल रहा है जैसा तू है वैसा मैं हूँ, लेकिन क्या आहाब वो बात समझ रहा है? क्या आहाब वो नहीं सोच रहा है? वो आहाब अपना प्राण को बचाना चाहता है, यहोशापात को मृत्यु में डाल देना चाहता है। इसीलिए तो वो बोल रहा है कि तू डिस्गाइज में मैं जाऊंगा और तुम राजे के वस्त्र पहनो। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आवश्यक है यीशु मसीह को हम अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त माने, सच्चा फ्रेंड माने। वो आपका हर ज़रूरत को पूरा करेंगे और आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। भले आप उसको दुखी करें और उसके राज्य से, उसके रास्ता से आप उसको कष्ट पहुंचाए। कई एक बार विश्वासी मिस्टेक करते हैं, गलतियां हो जाती है, फिर भी हम मुसीबत के समय में प्रभु को जब चिल्ला उठते हैं तो परमेश्वर हमको हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करें और चिल्लाएं, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन यहोशापात के लाइफ से हमें ये सीखना चाहिए कि हम शत्रु के साथ समझौता ना करें और ऐसे विपत्ति में हम ना फंसे। इन बातों से हमको ये शिक्षा मिलता है प्यारे भाई और बहनों, हम जाने शत्रु का ट्रिक को जाने, शत्रु की चालाकी को जाने। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष दे प्रभु जी। शत्रु आज कितना चालाक है, कितना कनिंग है और कितना चालाकी से हमारे भाई बहनों को फंसाता है। प्रभु समझने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।